हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 4 क्या बेटा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो वेरिएबल में अगर आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन हो तो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इसमें एक टर्म यूज़ हो रखी है इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? एक स्टेटमेंट अबाउट टू थिंग्स आर इक्वल। तो क्या लिखूंगी? ए स्टेटमेंट about things that are equal, राइट। उसने बोला इक्वेशन का मतलब अगर मैं बात करूं तो ये स्टेटमेंट अबाउट द थिंग्स दैट आर इक्वल, यानी कि एक ऐसी स्टेटमेंट दो इक्वल थिंग्स के बारे में स्टेटमेंट। जैसे अगर मैं बात कर दूं, मैंने लिख दिया ट्वाइस ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 3, राइट। यानी कि अगर मैं बात करूं तो ट्वाइस ऑफ टी की ट्वाइस यानी कि टी को दो गुना करती हूँ तो वो किसके इक्वल आ जाता है? 3 के। तो ये दोनों क्या हो गए? आपस में इक्वल, ठीक है। जहाँ पे इक्वल टू आ गया वो क्या आ गया? इक्वेशन, राइट। ध्यान रखना, पॉलिनोमियल में कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं आता, ये डिफरेंशिएट करता है पॉलिनोमियल और इक्वेशन में, ठीक है। इक्वेशन का मतलब ही क्या होता है? एक ऐसे स्टेटमेंट थिंग्स के बारे में जो कि इक्वल होती हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल आपका कभी भी इक्वल टू का साइन नहीं देता। देन प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट कि पॉलिनोमियल क्या है और इक्वेशन क्या है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉलिनोमियल में भी तो XYZ T यही दे रखा था और इसमें भी यही, बस इतना सा डिफरेंस है बेटा। इक्वेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट दैट अबाउट थिंग्स दैट आर इक्वल, मतलब ऐसी थिंग्स के बारे में जो कि इक्वल हैं ऑलरेडी। लेकिन पॉलिनोमियल तो हमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं देता ना कि वो इक्वल टू आ जाए, ठीक है, या कोई दो थिंग्स आपस में क्या हो? इक्वल, ठीक है। तो उसने इसके लिए क्या कंडीशन दी? दैट वी ट्वाइस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। इट मीन्स वी इजिली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, राइट। अगर मेरे को इसको सोल्व करना पड़ जाए कि यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी, आप दो तरीके से कर सकते हो, बाय यूजिंग ट्रांसपोजिशन क्या कहती है बेटा? ये टी के साथ कहाँ है? मल्टीप्लाई में है। अगर ये मल्टीप्लाई में है वहाँ जाएगा, इसकी पोजीशन चेंज करूँगी तो क्या हो जाएगा? डिवाइड में। लेकिन बहुत सारे बच्चे ट्रांसपोजिशन मेथड में भी गड़बड़ करते हैं, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं। देखो बेटा, मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए? टी की। सिर्फ मेरे को टी चाहिए। टी से एक्स्ट्रा क्या है मेरे पास? 2। टी से एक्स्ट्रा मेरे पास क्या है? 2। तो वो 2 कैसे हटा सकते हो? डिवाइडिंग इट बाई 2, ठीक है। 2 बेटा, अगर एक बात बताओ, ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, अगर इक्वल ही मैंने रखनी है तो इसको 2 से डिवाइड करूंगी तो इसको भी तो 2 से डिवाइड करूंगी। अगर इसको 2 से डिवाइड कर दिया, इसको नहीं किया, तो दोनों चीज़ें इक्वल तो नहीं रही ना। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करती हूँ, अगर आपके पास एक पेन है और एक पेंसिल है, राइट। तो पेंसिल अगर मैं बात करूं, ठीक है, पेंसिल आपकी 1 रुपये की है और मैंने मान लिया पेन आपका 2 रुपये का, जस्ट लेट मान के चलो, ठीक है। 2 रुपीज़ और 1 रुपये, राइट। तो मेरे को इक्वल लेके आने। इक्वल कैसे लेके आऊँगी? पेंसिल को क्या कर दूँगी? ट्वाइस। पेंसिल आपकी कितने की है? 1 रुपये की। पेन आपका कितने का है? 2 रुपीज़ का, राइट। तो अगर मेरे को इन दोनों को इक्वल लेके आना है तो बेटा मैं कैसे करूँगी? 2 × 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है। यानी कि 1 रुपये की जो पेंसिल थी, मैंने वो 2 पेंसिल ले ली, उससे दोनों आ गए इक्वल, ठीक है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या 1 2 के इक्वल आएगा? नहीं आएगा। क्या 1 और 2 में इक्वालिटी रह गई? नहीं। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो इसको भी तो 2 से डिवाइड करूँगी। तो यहाँ पे क्या आ गया? 1। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये क्या कहते हैं? इक्वालिटी होल्ड करने के लिए अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो राइट हैंड साइड को भी किससे डिवाइड करूँगी? 2 से। 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, द t इज इक्वल टू 3, राइट। हेयर टी को हम क्या भी बोल सकते हैं? अगर वो पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ टी या फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट, इसको मैं सब्जेक्ट भी बोल सकती हूँ, ठीक है। समझे? ये थी आपकी इक्वेशन के बारे में बात। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर का मतलब आपने पहले भी पढ़ा है। तो ये तो बात थी अब तक जो हुआ था कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में आपका डिफरेंस क्या है, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है कई बार कि ये भी तो ऐसा ही है XYZ, तो ये इक्वेशन क्यों नहीं बना रहा, ठीक है। अब आते हैं लीनियर पे। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? लीनियर का मतलब क्या होता है बेटा? डिग्री 1। डिग्री का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल
इंक्लूडिंग इन इक्वेशन। इक्वेशन में जो भी आपके वेरिएबल यूज हो रखे हैं, अगर उनकी जो हाईएस्ट पावर है वो क्या रहे 1, तो वो कैसी हो जाएगी, लीनियर इक्वेशन। ठीक है। दूसरी बात उसने क्या बोला, 2 वेरिएबल। 2 वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा, आपके 2 अलजेब्रिक टर्म एक्स वाई, वाई जेड, पी क्यू, टी आर, 2 टर्म यूज हो रखी होंगी, एक सिंगल टर्म यूज नहीं हो रखी होगी। तो ये तो था बेटा आपका बहुत सिंपल सा कुछ इंट्रोडक्शन। अब आते हैं आपके 4.1 पे। 4.1 आपकी क्या कह रही, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द स्टेटमेंट। उसने बोला टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक ₹2 एंड दैट ऑफ पेन इज ₹Y। सबसे पहले लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक be X rupees, right, and let the cost of a pen be ₹Y। ठीक है। हमें क्या बनाना है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इनका यूज करके, और उसने कंडीशन क्या दी है, दैट कॉस्ट ऑफ द नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है दैट ऑफ पेन, पेन से 2 गुनी है। बच्चे ये तो ऑलरेडी 2 टाइम्स है। अगर मैं एग्जांपल दे के बोलूँ 10 रुपये का आपका पेन है, ठीक है, और सॉरी 10 रुपये की आपकी नोटबुक है और 5 रुपीज़ का आपका पेन है, मेरे को इन दोनों चीज़ों को इक्वल लेके आना, इक्वेशन यानी कि इक्वल। ठीक है। इन दोनों को अगर मैं इक्वल लेके आऊँगी तो ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है, 2 से मल्टीप्लाई किसको करना पड़ेगा, 5 को, तो 10 इज इक्वल टू 5 इंटू 2, समझे, यानी कि जो कम है उसको मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ से क्या आ गया बेटा, दैट x क्या थी, नोटबुक, नोटबुक ऑलरेडी ज़्यादा है तो किसको मल्टीप्लाई करूँगी, 2y से। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। सो अगर मेरे को इसको लेके आना लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल की फॉर्म में, तो जनरली अगर मैं बात करूँ इन जनरल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की फॉर्म क्या होती है बेटा, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a b c आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से इस वाले फॉर्म में लेके आऊँ, ये 2y यहाँ से यहाँ जाएगा तो नेगेटिव इज इक्वल टू 0। सो दिस इज योर, या तो आप इसको छोड़ो एज इट इज़ तो भी आपका करेक्ट है, ऐसे लिखो तो भी आपका क्या है, करेक्ट। ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहे हैं, देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ, हमें अगली जो भी इक्वेशंस है उसको इस फॉर्म में लेके आना है, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। हर एक केस के लिए मेरे को a, b, c की वैल्यू चाहिए। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35। बेटा अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, 0, यहाँ पे मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड पे 0। अगर इसको 0 बनाऊंगी तो बेटा दोनों साइड क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, -9.35, यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। इक्वालिटी छेड़ना मतलब ऐसा ना हो कि इक्वालिटी ही ख़राब हो जाए हमारी, तो उसको चेंज ना करने के लिए मैं दोनों साइड क्या करूँगी, 9.35 सब्ट्रैक्ट, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 9.35 बार माइनस 9.35 बार। सेम में से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या बन जाएगा बेटा, 0। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0, राइट, क्योंकि मेरे को यहाँ 0 चाहिए था और यहाँ 0 का मतलब क्या है, इसी में से सेम नंबर को माइनस करना, और सेम नंबर को माइनस करना ऑलरेडी एक इक्वेशन है, मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर यहाँ माइनस करूँगी तो इक्वेशन हिल जाएगी, इक्वल टू नहीं रहेगी। तो मैंने क्या किया, यहाँ भी माइनस किया, यहाँ भी माइनस किया। तो अगर इससे कंपेयर करूँ तो x के वेरिएबल को उसने क्या नाम दिया है, a, तो a की वैल्यू क्या आ गई, x के कोफिशिएंट को, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x, तो a की वैल्यू आ गई 2,
b की वैल्यू आ गई 3, दिस इज़ योर कंप्लीट c, वहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू -9.35 बार। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकंड पार्ट पे। x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बच्चे देखो, इक्वल टू में मेरे को क्या चाहिए, 0, 0 ऑलरेडी है तो मेरे को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस -1/5 इंटू वाई प्लस -10 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकती हूँ। प्लस माइनस माइनस 1/5 इंटू वाई 1/5 वाई और प्लस माइनस -10, तो क्या कुछ चेंज हुआ? तो बेटे जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है यहाँ पे 1, तो 1, b की वैल्यू यानी कि y का कोफिशिएंट क्या है -1/5, c यानी कि कांस्टेंट टर्म क्या है -10। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं आपके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट आपको क्या कह रहा है, -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। बेटे यहाँ क्या चाहिए 0, और 0 बनाने के लिए यहाँ क्या है 6, तो 6 को अगर 0 बनाना है तो क्या करूँगी -6, और -6 में सिर्फ राइट हैंड साइड पे नहीं करूँगी, लेफ्ट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। तो क्या बन गया -2x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 6 माइनस 6। सो -2x प्लस 3y इसको क्या लिख सकती हूँ, प्लस माइनस माइनस, और ये आपका 0। कंपेयर करो बेटा, a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई -2, b की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3 एंड c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई बेटा -6। ठीक है, तो ये बन गया आपका 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड का थर्ड पार्ट। ओके, अब आते हैं आपके फोर्थ पार्ट पे। पार्ट नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, 5y इज इक्वल टू 2। ठीक है, पहली बात तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बिल्कुल है, लिख सकते हो, मैं आपको बताऊंगी। देखो कैसे, यहाँ इक्वल टू में 2 है, 0 बनाऊंगी तो क्या करूंगी, दोनों साइड 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस 2। इट मीन्स 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x यहाँ पे नहीं है तो क्या मैं लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स, राइट, 0 इंटू एक्स 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो a की वैल्यू क्या बन गई 0, b की वैल्यू आपकी क्या बन गई 5, c की वैल्यू आपकी क्या बन गई -2। ठीक है, अब आते हैं आपके नेक्स्ट पार्ट पे। वो क्या कह रहा है, पार्ट नंबर 5, 2x इज इक्वल टू -5y। अगर किसी बच्चे को ये समझ नहीं आता कि इक्वल टू में 0 आप कैसे बना रहे हो, तो आप ट्रांसपोजिशन मेथड जो आप पहले से करते आए हो वैसे भी कर सकते हो। यहाँ ये 5y कैसा है नेगेटिव, इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और इक्वल टू में क्या रह जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, कोई भी ऐसे अलग से कांस्टेंट नहीं गिवन, तो वो क्या हो जाएगा 0। ये बन गया आपका a, ये बन गया आपका b, और c आपका क्या बन गया 0। नेक्स्ट देखो बेटा, थ्री एक्स प्लस 2 ऑलरेडी बच्चे इक्वल टू में 0 है, लेकिन यहाँ पे y वाली तो कुछ भी नहीं गिवन, सो 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 लिख सकती हूँ। 0 इंटू वाई 0, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका a, ये क्या बन गया आपका b, ये क्या बन गया आपका c। आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, पार्ट नंबर 7, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चे अगर मैं बात करूं तो यहाँ से x को क्या लिख सकती हूँ 0 इंटू एक्स प्लस वाई आपका एज इट इज़ -2 प्लस माइनस लिख सकती हूँ, सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से कंपेयर करूँ a 0, y को क्या लिख सकती हूँ, b को क्या लिख सकती हूँ 1, c इज इक्वल टू -2। अब आते हैं आपके लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट आपका क्या कह रहा है, 5 इज इक्वल टू 2x। 5 इज इक्वल टू 2x। बेटा इट इज़ पॉजिटिव, वहाँ जाएगा नेगेटिव, या ऐसे लिख सकती हूँ 2x इज इक्वल टू 5।
तो क्या बन गया 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। y के टर्म नहीं है तो उसको कैसे लिख सकते हो 0 इंटू वाई, 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसको कैसे लिख सकती हूँ प्लस माइनस माइनस। तो a क्या है बेटा ये a इज इक्वल टू 2, b क्या है यहाँ पे 0, c क्या है माइनस 5। ओके तो ये था बेटा आपकी, ये थी आपकी 4.1। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।